नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है रीतिकालीन कवि सेनापति के कवित्व। तो आइए शुरू करते हैं। सेनापति, इस कवित्व में कवि ने श्रृंगार का वर्णन किया है और नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसका मूल पाठ देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। मानहु प्रबाल ऐसे होठ लाल लाल, भुज कंचन मृणाल तर चंपक की माल है। लोचन विशाल देखी मोहे गिर धर लाल, आज तू ही बाल तीनी लोकों में रसाल है। तेहि तरुणाई सेनापति बनी आई, चाल चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाई, तेरी देह की निकाई सब गेह की मसाल है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है यहाँ पर सेनापति जी ने। सेनापति कवि कहते हैं, नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, मानहु प्रबाल ऐसे होठ लाल लाल, कि मानो जैसे प्रबाल, प्रबाल कहते हैं मूंगा को, मूंगे के समान तुम्हारे होठ कैसे हैं, लाल रंग के हैं। भुज कंचन मृणाल तर चंपक की माल, और भुजाएं कैसी हैं, मानो स्वर्ण के कमल की नाल के समान है। और तन चंपक की माल, और तुम्हारा जो शरीर है चंपा के फूलों की माला जैसा सुंदर है। लोचन विशाल देखी मोहे गिर धर लाल, और लोचन अर्थात नेत्र, तुम्हारी जो आँखें हैं वो ऐसा लगता है जैसे देखकर प्रियतम कृष्ण मोहित हो जाते हैं। और हे बाला नायिका, आज तो तुम तीनों लोकों में, आज तू ही बाल तीन लोक में रसाल है। आज तो तुम तीनों लोकों में सुंदर यौवन रस से परिपूर्ण हो, अर्थात अब तो तुम्हारा जो यौवन है पूरे निखार पर है। तेरी तरुणाई सेनापति बनी आई, चाल चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। और आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यौवन पूरे निखार पर है, और जो तुम्हारी मंथर गति से चलने की जो चाल है, मंथर अर्थात धीरे धीरे चलने वाली जो चाल है, मानो ऐसा लगता है हंस धीरे धीरे चल रहा हो। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि, नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाई, तेरी देह की निकाई सब गेह की मसाल है। मैंने तो तुम्हें थोड़ा ही देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा रूप सौंदर्य तो प्रकाश पुंज या जलती हुई मशाल के समान है, जिससे घर का सारा अंधकार दूर हो जाता है। इस पूरे कवित्व पद में नायिका के होठ, उसके शरीर की सुंदरता का, उसकी चाल का आकर्षक यहाँ पर वर्णन हुआ है। और घर को प्रकाशित करने वाली जो मशाल है, रोशनी है, उसे बताकर कवि ने उसे घर के लिए आकर्षक वस्तु के समान बताया है। और रूप सौंदर्य का जो वर्णन है, इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास जैसे अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला पद। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ऋतु का वर्णन किया है सेनापति जी ने। वसंत ऋतु को यहाँ पर दर्शाया है कि ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा बसंत, इस प्रकार से संबोधित करते हुए वे बसंत का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। क्या कह रहे हैं, वसंत ऋतु के आगमन के समय कहते हैं कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है, और वसंत ऋतु में वनों उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगनी सेना के रूप में सुशोभित है। चतुरंग सेना, चार जो प्रकार हैं सेना के, अश्वारोही, ठीक है, पैदल, घुड़सवार और रथ पर सवार, ये चार प्रकार बताए गए हैं। तो ये चारों
आते हैं एक सेना के साथ में। तो उसी प्रकार ये चारों यहाँ पर किसके लिए कहा है, वसंत ऋतु के आगमन के समय जो प्रकृति का सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, और वसंत ऋतु के आगमन को यहाँ पर राजा के साथ चतुरंगी सेना के आगमन के द्वारा अभिव्यंजित किया है। बंदी जिमी बोलत विरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। बसंत में तोते और कोयलें ऐसे कूकती है मानो वे बंदी जनों की भांति राजा की कीर्ति या विरुदावली गा रही हो, अर्थात राजा का यश गान कर रही हो, और भौरे जैसे गुण ग्रहण करते हुए गान कर रहे हो। मधुप मतलब भौरे जो गुण ग्रहण करते हुए यश का ज्ञान करते हुए गुंजायमान दिखाई देते हैं, अर्थात बसंत जब आता है तो भौरे भी चारों ओर गुंजायमान सुनाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राजा बसंत के आने पर वे इसके गुण का गान कर रहे हो, यश का गान कर रहे हो। आवे आस पास पूहोपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माज सने रहियत है। और जो बसंत के आसपास से फूलों की आने वाली सौंधी सुगंध, जो मंद मंद सुगंध है, खुशबू है, वो भरी रहती है। उसी प्रकार जैसे शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आबत बसंत ऋतु राज की कहियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राजा के महलों में भी सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती है, तो सेनापति कवि कहते हैं कि शोभा के समूह व सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आए हों। कि जैसे आप देखोगे राजा के महलों में और राजा के आसपास सुगंधित जो खुशबू है फूलों की वो आती रहती है। तो जब वसंत ऋतु प्रकृति में आगमन करती है या वसंत ऋतु जब आती है तो संपूर्ण प्रकृति एक राजा की आगमन की भांति प्रफुल्लित नजर आती है, चारों ओर फूलों से खुशबुएं आती रहती है। इस पूरे कवित्व में कवि सेनापति ने जो बसंत ऋतु है उसके आगमन के कारण होने वाले प्रकृति में सौंदर्यपूर्ण जो भाव हैं उनका चित्रण किया है, और प्रकृति की सुंदरता, नवीन कल्पना शैली का इन्होंने यहाँ पर दर्शन करवाया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कवित्व बड़ा ही सौहार्दपूर्ण प्रतीत हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आपको कवित्व समझ में आ गए होंगे, और अगर कहीं कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।